हड़प्पा संस्कृति के पतन के बाद भारत में एक नई सभ्यता का उदय हुआ था। उसका नाम क्या है? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? आर्य थे। आर्य कौन थे और उनका मूल निवास स्थान कहाँ था? जिन लोगों ने वैदिक सभ्यता का नींव डाली वे आर्य थे और उनका मूल निवास स्थान मध्य एशिया था। वहीं से लोग आकर भारत में बसे थे। इंडो आर्य कौन थे? आर्य मध्य एशिया से विश्व के अनेक स्थानों में बस गए, लेकिन जिन लोगों ने भारत को अपना निवास स्थान बनाया वे इंडो आर्य कहलाए। आर्य का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ। वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस सभ्यता के निर्माता लोग आर्य थे, इसलिए इस सभ्यता को आर्य सभ्यता कहा जाता है। वैदिक काल के समय क्या है? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। इंडो आर्य मध्य एशिया से आकर सर्वप्रथम भारत के किस भाग में बसे थे? पंजाब में। वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता। आर्यों का सभ्यता संस्कृति का ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है? ऋग्वेद से। वेद क्या है? आर्यों का धर्म ग्रंथ। वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान, पवित्रता एवं आध्यात्मिक ज्ञान। वेदों की कुल संख्या कितनी है? वेद 4 है। पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद, चौथा अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। वेदों की रचना किस भाषा में हुई थी? संस्कृत में। वेदांग क्या है? वेदों का वह अंग जिसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिषी के वर्णन है। इंडो आर्य कौन सी भाषा बोला करते थे? संस्कृत। वेदों की रचना किस नदी के किनारे हुई? सरस्वती नदी के किनारे। इंडो आर्य सबसे पवित्र नदी किसे मानते थे? सरस्वती नदी को। वैदिक काल की सबसे प्रमुख नदी कौन सी थी? सिंधु नदी। आर्यों का मुख्य पेशा क्या था? मुख्य रूप से वे पशुपालक थे। खेती का उनका गौण धंधा था। आर्यों का जीवन में सबसे अधिक महत्व किस जानवर का था? घोड़ा का। आर्य अपने साथ कौन सा जानवर लेकर आया था? घोड़ा। वैदिक काल में सर्वप्रिय देवता कौन थे? इंद्रदेव। आर्यों के बीच किस वस्तु के लिए लड़ाई हुआ करती थी? गाय के लिए। आर्य पुरोहितों को दक्षिणा में कौन कौन सी वस्तु दिया करते थे? गाय और दासियां। आर्यों ने किस नई धातु की खोज की थी? लोहा। आर्य जनजाति की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? ग्राम। आर्य समाज के कई परिवारों के समूह को क्या कहा जाता है? ग्राम। आर्य समाज के ग्रामों के समूह को क्या कहा जाता है? बीस। वैदिक युग में सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? राजा। वैदिक काल में राजा के सलाहकार को क्या कहा जाता था? पुरोहित। वैदिक काल में दो महान पुरोहित हुए थे, उनका नाम क्या है? वशिष्ठ और विश्वामित्र। वैदिक काल में राजा को परामर्श देने वाली संस्थाएं कौन सी थी? सभा और समिति। वैदिक काल में परिवार के प्रधान को क्या कहा जाता था? कुलप। वैदिक काल में लड़ाकू दलों के प्रधान को क्या कहा जाता था? ग्रामीण, जो गांव का मुखिया भी होता था।
वैदिक काल में दस्यु किसे कहा जाता था? आर्यों के भारत आने से पहले यहाँ बसने वाले मूल निवासी दस्यु कहलाते थे। धार्मिक अनुष्ठानों एवं पर्व त्योहारों के अवसर पर वैदिक काल के लोग कौन सा पेय पिया करते थे? सोमरस। वैदिक काल में समाज कितने वर्णों में विभाजित था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। आर्यों का मुख्य आहार क्या था? वे अपने आहार में दूध का उपयोग अधिक करते थे। प्राचीन काल के महाकाव्य का नाम क्या है? रामायण एवं महाभारत। वैदिक काल में कबीलाई समाज कितने समूह में विभाजित थे? पुरोहित, योद्धा, सामान्य लोग। उत्तर वैदिक काल का समय क्या है? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ऋग्वेद को छोड़कर शेष धर्म ग्रंथों की रचना कब हुई थी? उत्तर वैदिक काल में।